पाइथन में फाइल्स का कैसे यूज करना है ये हम देख लेते हैं। तो फाइल्स बनाना बहुत ही आसान है। आपने सबसे पहले कोई भी एक वेरिएबल नेम चूज कर लें अपनी फाइल को डिनोट करने के लिए। तो हम उसके लिए इस केस में एफ लिख लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू साइन डाल के आगे लिख देना है ओपन, जो कि एक कीवर्ड है। और इसके बाद आपने लिखना है ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये आपने ऐड कर देने हैं। तो ये क्या हो गया, ये ओपन जो है वो एक मेथड यूज हो रहा है। तो ये हम ओपन यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हमने लिख देना है जो भी फाइल का हम नाम रखना चाहते हैं। इस केस में हम कह लेते हैं कि जी टेक्स्ट फाइल है। ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, इसमें कोई एक स्ट्रिक्ट रूल नहीं, ये आपकी मर्जी है। जिस तरह आप वेरिएबल का नाम अपनी मर्जी से लिखते हैं उसी तरह आप इसका भी नाम मर्जी से लिखते हैं। और इसके बाद आपने बस ये एक चीज रखनी है कि डॉट टी एक्स टी जरूर मेंशन कर देना है इसी के अंदर ही। इससे ये होगा कि पता चल जाएगा कि फाइल किस फॉर्मेट में हमने लिखनी है। और उसके बाद ये जो कोट यहाँ पे खत्म हो रहा है या जो स्ट्रिंग यहाँ पे खत्म हो रहा है, उसके बाद आपने कॉमा लगाना है और उसके बाद आप लिख दें डब्ल्यू। अब ये क्या करेगा, ये राइट मेथड है जो कि इस फाइल के अंदर राइट करेगा। और ये भी आपने कोट्स के अंदर ही लिखना है, इसको आपने खाली नहीं लिखना, ये भी कोट्स के अंदर होने चाहिए। अब अगली लाइन में आपने दोबारा से एफ लिखना है और इसके बाद आपने डॉट और राइट लिख देना है। ये आप देख लेंगे राइट की ऑप्शन आ रही होगी। तो डॉट राइट लिख देना है और ये क्या करेगा, इसके थ्रू हम कोई भी चीज यानी जो भी टेक्स्ट है वो हम इसके अंदर राइट कर सकते हैं जो हमारी टेक्स्ट फाइल है। अब इस केस में हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। दिस इज अ टेक्स्ट फाइल। अब इस तरह से मैंने एक टेक्स्ट लिख दिया। अब क्या होगा, ये जो राइट मेथड है ये इस टेक्स्ट को जो हमने लिखा है इस फाइल के अंदर राइट कर देगा। और फाइनली हमने इसके बाद इसको क्लोज कर देना है, तो वो आप सिंपली एफ डॉट सी एल ओ एस सी ये आप लिख देंगे तो फाइल क्लोज हो जाएगी। अब जरा लिख के देख लेते हैं इसको, सॉरी कोड को रन करके देख लेते हैं। तो आप देखें यहाँ पे कोई आउटपुट तो नहीं आया, मगर यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल जरूर जनरेट हो गई है। तो उसको आप ओपन करेंगे तो ये आप देख सकते हैं दिस इज अ टेक्स्ट फाइल, ये लिखा आ गया जो हमने मेंशन किया था। अब फॉर एग्जांपल आपने इस टेक्स्ट के अंदर, इस फाइल के अंदर और कोई चीज ऐड करनी है तो आप सिंपली डब्ल्यू की बजाय यहाँ पे ए लिख दें। तो ये क्या करेगा, ये इस टेक्स्ट को उसके अंदर ऐड कर देगा जो कि पहले से मौजूद है। तो हम जरा करके देख लेते हैं, इसको रन करके देखें। और अब अपनी टेक्स्ट फाइल खोलें तो ये देखें ये दो दफा लिखा आ गया। इसका मतलब पहले एक दफा जो हमने रन किया था वो, और उसके बाद जब हमने ये लिखा है तो वो उसके अंदर अपेंड कर दिया उसने। लेकिन आप जैसे ही इसको दोबारा डब्ल्यू कर देंगे तो, और अब रन करेंगे तो ये देखिएगा इसको जैसे ही ओपन किया ये दोबारा से दिस इज अ टेक्स्ट फाइल पे आ गया। इसका मतलब जब डब्ल्यू यूज करेंगे तो वो नए सिरे से लिखेगा, जब ए यूज करेंगे तो वो उसके अंदर ऐड कर देगा जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं। अगर आपने सिंपली रीड करना है तो उसका तरीका ये है कि यहाँ पे आपने आर लिख देना है और यहाँ पे आपने इस बेसिक टेक्स्ट को आप रिमूव कर दें और इसकी जगह आपने लिख देना है रीड। तो इसको जब आप रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास आ रहा है लेकिन हुआ कुछ नहीं, ये सिंपली रीड हो रहा है। तो इसको डिस्प्ले कराने के लिए आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे इसको एज अ होल आप एक प्रिंट स्टेटमेंट में लिखें ताकि ये स्क्रीन पे प्रिंट हो सके। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे यहाँ पर आपको वो स्क्रीन की आउटपुट नजर आ जाएगी जो हमारी टेक्स्ट फाइल पे मौजूद है। तो इस तरह से आप जो भी टेक्स्ट फाइल है उसका डाटा आप यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। इवन आप यहाँ पे कंडीशन दे सकते हैं कि आपने कहाँ तक प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ 5 इसके जो पहले सीक्वेंसेस हैं वो करवाना चाहता हूँ, तो आप देख सकते हैं पहले 5 उसके जो लेटर्स हैं वो आगे और बाकी सारा उसने रहने दिया। तो इस तरह से आप ये पास करके इसको कंडीशन भी दे सकते हैं कि यहाँ तक सिर्फ आपने प्रिंट करवाना है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई फाइल को रिमूव करना हो तो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है इंपोर्ट। अब ये क्या है, ये इंपोर्ट यूज होता है जब आपने कोई पैकेज यूज करना हो पाइथन का। इसके अंदर आप बिल्ड इन पैकेजेस यूज कर सकते हैं जो कि इस केस में हम करेंगे और उसका नाम है ओ एस। ये पाइथन के पैकेजेस ही हैं, यानी पाइथन का ये पैकेज है। और इस तरह के ढेर सारे पैकेजेस होते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं और उसके लिए आपने ये इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना होता है। तो अभी हम इंपोर्ट करते हैं ओ एस जो कि स्टैंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। और इसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे जाके लिख देना है ओ एस डॉट रिमूव। अब ये उसका मेथड है रिमूव। और यहाँ पे आपने अपनी जो फाइल है जो आप रिमूव करना चाहते हैं उसका नाम लिख देना है। जिस तरह इस केस में टेक्स्ट फाइल लिखा हुआ है तो मैं टेक्स्ट फाइल डॉट टी एक्स टी करूंगा। और जैसे मैंने इसको रन किया आप देखेंगे ये यहाँ से गायब हो गया। तो इस तरह से आप अपनी फाइल्स को रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये ओएस जो पैकेज है इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा।
तो ये था कि किस तरह से आप फाइल्स को यूज कर सकते हैं पाइथन में।